Hare Krishna. So in this particular lecture, we are going to discuss some of the numericals from thermodynamics. Okay. So thermodynamics is also combined with kinetic theory of gases. So जो numericals रहेंगे, that will be a combination of KTG and thermodynamics because both are in one circle only. So we'll try to discuss as many numericals as possible. So the first question is pressure variation as a function of height. Suppose I go to a height of y meters from the ground. So what will be the pressure at this particular level? We are supposed to tell in terms of P naught. P naught is the pressure at the ground level. M naught is the molecular weight of air that we have to consider. We have to consider that the temperature is constant. पूरा ऊपर से नीचे जो भी temperature है वो constant है. ठीक है, तो ये assumption लेते हुए अपने को at a height of y पे pressure बताने का है. तो जब भी ऐसा रैंडम चीज दिया रहता है, सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं? एक छोटा सा एक लेयर अज्यूम करते हैं, ऐसे करके एक लेयर अज्यूम करते हैं. ये लेयर क्या है? बेसिकली इट इज अ क्यूबॉइड ऑफ एयर. ठीक है, एक क्यूबॉइडल ऐसा करके वॉल्यूम कंसिडर करते हैं हम एयर का. नीचे से प्रेशर मान लेते हैं P और ऊपर से हम प्रेशर मानते हैं P प्लस DP. हमको पता है कि ऊपर जाने से प्रेशर क्या होता है? घटता है. पर फॉर द सेक ऑफ आवर आर्ग्यूमेंट हम बस P नीचे से मान रहे हैं और ऊपर से P प्लस DP मान ले रहे हैं. ठीक है, अब रियलिटी में हमको अगर जो इक्वेशन आएगा उसमें अगर हम ध्यान देंगे तो DP नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम ही रहेगा. इस विड्थ को मान लेते हैं चलो dy. ठीक है, सो वी आर सपोज टू टेल यहाँ का प्रेशर कितना है. सो इसका अगर हम फटाक से एफबीडी बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? एक तो ऊपर से P प्लस DP लग रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड हम मान लेते हैं A है, और इसका एक वेट भी लगेगा नीचे की तरफ M इंटू जी. ठीक है, तो इसका अगर एफबीडी की बात करें तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? P प्लस DP मल्टीप्लाइड बाई ए क्रॉस सेक्शन एरिया A प्लस mg. दिस शुड बी इक्वल टू नीचे से जो लग रहा है दैट इज पी ए. करेक्ट. ये तो जो लेयर है ये रेस्ट पे है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं. अच्छा देखो, पी ए कट जा रहा है दोनों साइड से और बच क्या रहा है? dp इंटू ए इक्वल्स टू माइनस एम जी. ये जो m है, दिस m इज द मास ऑफ द एयर. तो आई कैन राइट एज dp इंटू ए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस मास. कैसे करके लिखेंगे? व्हाट इज द मास? एक डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना. सो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब मास निकालना है मेरे को वॉल्यूम तो पता है बट डेंसिटी नहीं पता. एयर का यहाँ पे डेंसिटी क्या है? दिस थिंग आई डोंट नो, बट एक चीज पता है मेरे को कि P बाय रो इक्वल्स टू RT बाई M, वेयर M इज द मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअली. तो P बाय रो इक्वल टू RT बाई M का अगर यूज करेंगे तो डेंसिटी कैसे करके आएगा? डेंसिटी इक्वल टू पी एम नॉट बाई आर टी. और P क्या है? P है प्रेशर एट दिस हाइट. ये वो प्रेशर है जो इस डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग होगा, और इस डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर P है. छोटा सा अगर ये लेयर है तो हम मान सकते हैं पूरे लेयर में प्रेशर कांस्टेंट ही है. ये छोटा सा हाइट में पूरा P मान सकते हैं. सो देयरफॉर मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितना आया? पी एम नॉट बाई आर टी. सो विल राइट दिस इज द डेंसिटी into the volume. वॉल्यूम को क्या होगा? वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया है मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, है ना. सो दिस इज द वॉल्यूम एंड माइनस मास इनटू जी. सो दिस इज द सिचुएशन. सो ए गेट्स कैंसल्ड और आई एम गेटिंग dp बाई p इक्वल्स टू माइनस p तो गया, बचा गया m नॉट जी डी वाई बाई आर टी. आई इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. हाइट जब जीरो था तो प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है देख ग्राउंड लेवल पे, और जब हाइट वाई हो जाएगा आई नीड टू फाइंड द प्रेशर पी. सो दिस विल बी लॉन पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू माइनस एम जी वाई बाई आर टी. So you can write this as P equals to P naught e का power minus mgy upon RT. So this is the pressure at a height of y. We have assumed that the temperature is constant. इसीलिए यहाँ पे temperature को बाहर निकाल पाए इंटीग्रेशन के. ठीक है. So this is the first question.
So whatever questions we'll be doing, first you try on your own and then look at the solutions. So इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दैट ये एक ट्यूब है, ट्यूब ऑफ, इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, लेंथ इज नॉट स्पेसिफाइड, बहुत लंबा ट्यूब है, इसके अंदर में जो एयर है उसका मास है सपोज मॉलिक्यूलर मास है m0, और अंदर जो भी गैस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया है, टी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है इस ट्यूब का, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब इज ए, प्रेशर एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बताना है यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, और दिस ट्यूब इज रोटेटेड विथ ओमेगा, यहाँ का प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है, प्रेशर एट ओ इज पी, पी नॉट, यहाँ का प्रेशर पी नॉट दिया है, और आपको बताना है जब हम एक्स चल के जाएंगे तो यहाँ पर में कितना प्रेशर होगा। तो बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वंस ट्राई एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। सो एक्स पे जा करके हम क्या करेंगे, एक लेयर लेंगे ऐसे करके, ये एयर का ही लेयर है, और ये जो लेयर है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो देयरफॉर यहाँ का प्रेशर हम मान लेते हैं पी, और यहाँ का प्रेशर मानते हैं हम पी प्लस डी पी, ठीक है। सो जो नेट फोर्स है वो तो इस तरफ रहना चाहिए ना, ताकि, और इस तरफ कितना प्रेशर रहना चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो सेंटर की तरफ रहना चाहिए इतना। So therefore, P plus dP multiplied by the area minus PA, this should be equal to what? M omega square x. So from here it follows, देखिए PP कट जा रहा है, and I am getting dP multiplied by A is dm. मास कैसे लिखेंगे हम, छुटकू सा इसका मास, अगेन आई हैव टू यूज दैट थिंग कि P by रो, प्रेशर निकालना है ना एट अ डिस्टेंस ऑफ x, so again P by rho equals to RT by m naught, तो molecular weight दिया हुआ है, temperature is constant, so I have density as P m naught by RT, P m naught by RT is the density and multiplied by volume कितना है, A into dx, this is the volume, ठीक है, हाँ, so this is dm into omega square x, so from here A and A gets cancelled out, dp by p फिर से आएगा, dp by p का इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल्स टू पी, नहीं पी तो चला गया, एम नॉट आर, सॉरी एम नॉट बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर एंड एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक्स जीरो पे प्रेशर पी नॉट दिया हुआ है आपको, और आपको किसी एक एक्स पे प्रेशर पी बताने का है। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो पी का वैल्यू आएगा पी नॉट ई का पावर एम नॉट ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू आर टी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा इक्वेशन आया था, यहाँ पे अगर मैं y को जीरो पुट करूं, y को अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, p इक्वल टू पी नॉट आएगा, जो सही है, यहाँ का प्रेशर है। और जैसे जैसे y बढ़ेगा, आप इस इक्वेशन पे ध्यान दो, इफ y इंक्रीजेस, तो y बढ़ने से e का पावर माइनस समथिंग है, सो p घट जाएगा, तो द प्रेशर विल डिक्रीज, ऐसे द y इज इंक्रीज द प्रेशर विल डिक्रीज, विच इज हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन ऐसा ही होता है, हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो अगर हम x बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इफ x इज इंक्रीज द प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रेशर विल इंक्रीज। ओके, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से थोड़ा सा पहले मैं आपको बैरोमीटर का, आई वांट टू गिव अ लिटिल आइडिया अबाउट बैरोमीटर, ध्यान से देख, फिर मैं मिटा दूंगा बोर्ड। अपने बैरोमीटर के बारे में पढ़ा होगा, ऐसा करके देयर इज अ बैरोमीटर, एंड ये मरकरी रहता है, और इसमें ऐसे करके हम ट्यूब को डुबाते हैं, और जब डुबाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे मान लो मरकरी भरा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, मरकरी भरा हुआ है तो बाहर में क्या रहता है, ध्यान समझना, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, राइट, जो कितना होता है आपको डेटा पता होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, सुना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। और ये जो 76 सेंटीमीटर होता है, ये बेसिकली होता क्या है, ये मरकरी कॉलम का जो हाइट होता है ना, ये 76 सेंटीमीटर ही रहता है, इसलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, या 10⁵ पास्कल, वो एक ही बात है। कैसे आया, ये ऐसे आया, देख यहाँ पे वैक्यूम रहता है, आप समझो ढंग से,
यहाँ पे वैक्यूम रहता है, देयर इज नो एयर, वी डू द सेटअप इन सच अ वे कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। सो जो यहाँ का प्रेशर है और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए। तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे तो वैक्यूम है, मतलब यहाँ का प्रेशर इज जीरो इनिशियली, प्लस रो जी एच, फ्लूइड में पढ़े हैं, तो यहाँ का प्रेशर कितना आएगा, ए का pressure at A is simply rho GH. Rho is 13.6 into 10 to power 3, rho of the mercury, G का वैल्यू 9.8 और H हमको नहीं पता H कितना है। Now this should be equal to यहाँ का प्रेशर P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1.01 into 10 to power 5 pascals. So if you find out the value of H, it comes out to be approximately 76 centimeter. इसीलिए हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो मरकरी कॉलम है उसका हाइट 76 सेंटीमीटर रहना चाहिए। ठीक है, ऊपर में वैक्यूम हो तो। सो ये सारा बेसिक आइडिया ऑफ barometer. So now let us try to understand the question. I'll explain the question and then I'll solve also. You can try once on your own and then look at the solution. See question में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि there is a test tube ऐसे करके रखा हुआ है उल्टा के, consider the temperature constant and it is said कि initial height of the mercury in the tube is 36 centimeter. This is the initial height 36 centimeter. ठीक है, and the length of the entire tube top to bottom, bottom नहीं, ये जो layer है mercury का, that is 86 centimeter. This is the initial setup. Now it is said that the tube is pushed down by 10 centimeter. So this test tube which is there, it is pushed down into the mercury by 10 centimeter. मतलब जो final setup हो गया, it will look something like this. I'll show you. Let us draw the final setup quickly once. The final setup will be something like this, जहाँ पे ये height कितना हो जाएगा, ये हाइट विल बी 76 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब है ना वो 76 सेंटीमीटर पे आ जाएगा, पहले 86 पे था ना, 10 सेंटीमीटर अंदर घुसा दिया तो 76 बचेगा, राइट। बोला है फाइंड द फाइनल लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, फाइनल लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम निकालने बोला है। सो लेट अस से दैट दिस लेंथ इज एक्स एंड यहाँ पे पूरा मरकरी भरा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, विल एक्स रिमेन एग्जैक्टली व्हाट इट वाज प्रीवियसली, या एक्स चेंज होगा। और उससे भी पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि ये इक्विलिब्रियम में है कैसे, ये 36 सेंटीमीटर कैसे है, क्योंकि हमको पता है बाहर का प्रेशर कितना है 76 सेंटीमीटर, देन ये जो मरकरी कॉलम है इसका हाइट भी कितना होना चाहिए था, 76 सेंटीमीटर होना चाहिए था, राइट। पर है कितना, 36 सेंटीमीटर। हाउ इज दिस पॉसिबल, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है दैट हाउ इज दिस पॉसिबल। सो सिंपल सा आंसर है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता अगर यहाँ पे एयर नहीं होगा, तो यहाँ पे एयर होना ही चाहिए इसका मतलब। तो दिस इज नॉट लाइक नॉर्मल बैरोमीटर, तो यहाँ पे एयर है अपना, और ये जो एयर है ना उसका इनिशियल प्रेशर कितना है, उसका इनिशियल प्रेशर मस्ट बी 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। क्यों, क्योंकि देख इसका प्रेशर 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम प्लस 36 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम जो बाहर में है एग्जैक्टली। सो देयरफॉर इनिशियल प्रेशर ऑफ द एयर आई हैव गॉट इज 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एयर होना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर घुसा दूं नीचे, ठीक है, लेट अस से कि मरकरी कॉलम का चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी 36 सेंटीमीटर ही है, लेट अस से कि अभी भी कितना है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम ऊपर में एयर का बात करें तो क्या एयर कॉलम छोटा हो गया होगा, अगर मरकरी कॉलम 36 सेंटीमीटर अभी भी है और अगर आप इस ट्यूब को 10 सेंटीमीटर घुसा दोगे तो ये जो वॉल्यूम ट्रैप्ड है यहाँ पे एयर का, वो वॉल्यूम तो घट गया। अच्छा वॉल्यूम घट गया और क्वेश्चन आपको दिया है टी को आप कांस्टेंट पकड़ो, टी कांस्टेंट का मतलब, टी कांस्टेंट का मतलब पीवी इज कांस्टेंट, राइट। सो वॉल्यूम घट गया, सो द प्रेशर मस्ट इंक्रीज, वेयर, इन द एयर हेयर। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो पहले से ज्यादा हो गया, इसका मतलब पहले था 40 और 40 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ का प्रेशर अगर 40 से ज्यादा हो जाए और ये 36 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे जो प्रेशर आएगा ये 76 से ज्यादा हो जाएगा, ये 76 से ज्यादा हो जाएगा, पर यहाँ तो 76, यहाँ तो 76 है।
देयरफॉर दिस अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ का प्रेशर तो डेफिनेटली बढ़ा है, गारंटीड, क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम घटा है, इट्स आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ का प्रेशर मस्ट हैव इंक्रीज्ड। प्रेशर अगर यहाँ बढ़ा है इसका मतलब ये हाइट घटना ही चाहिए एक्स। ये एक्स जो पहले जो 36 सेंटीमीटर था ना, 36 सेंटीमीटर से छोटा है एक्स, ये कंक्लूजन। वी हैव टू ट्राई टू फिजिकली अंडरस्टैंड दिस कि एक्स 36 से तो छोटा होगा। क्यों छोटा होगा क्लियर है ना, ताकि यहाँ पे 76 को बैलेंस कर सके। यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया तो 36 से कम होगा। तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देख, तो सबसे पहला चीज, यहाँ पे हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं। और जब वो कैसे लगाएंगे ध्यान से देख। प्रेशर इनिशियली कितना था, 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो उसको हम 40 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। मैं आपको पूरा लेके दिखाता हूँ, एक मिनट। पहला प्रॉब्लम है ना, हमको थोड़ा क्लैरिटी है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, राइट। P1 कितना है देख, इनिशियली जो प्रेशर है वो है 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो मैं इसको सेंटीमीटर में रहने दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर जो प्रेशर आए वो भी सेंटीमीटर में रहेगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सो लेट इट बी 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, वॉल्यूम वन इनिशियली कितना आएगा, ये वाला वॉल्यूम। तो ये हाइट कितना है, दिस हाइट इज 50 सेंटीमीटर, ये वाला हाइट। पूरा हाइट ट्यूब का 86 था इनिशियली एंड दिस इज 36, so this will be how much, 50 centimeter. This is the length multiplied by the cross sectional area A. So this is the volume, initial volume. Now this should be equal to the final pressure. What is the final pressure? मान लेते हैं अगर ये मरकरी कॉलम का हाइट x है, सो इसका जो प्रेशर आएगा ना एयर का फाइनल प्रेशर वो कितना आएगा रे, 76 माइनस एक्स सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, क्योंकि इसका 76 माइनस एक्स अगर आएगा और मरकरी का हाइट एक्स है, देन यहाँ का जो प्रेशर आएगा दैट विल बी 76 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 76 माइनस एक्स इज द प्रेशर ऑफ द एयर हेयर। देखना यहाँ का प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर है ना। अगर एक्स ऊपर जाएंगे अब तो 76 माइनस एक्स सेंटीमीटर का प्रेशर होगा, दिस इज द प्रेशर। और वॉल्यूम कितना होगा, सो क्रॉस सेक्शन एरिया ए मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। सो इस एयर कॉलम का हाइट कितना है, 76 सेंटीमीटर पूरे ट्यूब का लेंथ है, और मरकरी कॉलम का एक्स है, तो इसका कितना 76 माइनस एक्स, 76 माइनस एक्स। सो इफ आई सॉल्व दिस, ये सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, सो ये कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल गेट कैंसल्ड आउट। व्हाट आई एम गेटिंग इज 76 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2000. X will also be in centimeter only, so this will be 20 root 5. So the value of this thing I guess you can find out using a calculator, और थोड़ा कर भी सकते हैं। So you'll get the value of x as 76 minus 20 root under 5 centimeters. So this is the answer. This is the answer. ठीक है, actually the value of root 5 you should know. I'll solve it for you only. 20 multiplied by the value of root 5 is approximately, you can take as 2.23. So you can solve it. This is 76 minus 4. So it is 44.60 approximately. So 75, so 31.40 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, so essentially the concept था कि यहाँ पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस का हमने यूज लिया है, एंड वी हैव फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, अगर आप रोज ही लगाएंगे मरकरी को घुसाएंगे मरकरी का डेंसिटी को, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। लेट द थिंग्स बी इन सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दीज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक से ध्यान से देखिए। द क्वेश्चन इज, यहाँ पर एयर है, ठीक है, एयर इज ट्रैप्ड एंड दिस इज अ मरकरी ड्रॉप। इसको मरकरी पैलेट भी बोलते हैं हम लोग। इट इज कॉल्ड एच जी पैलेट।
जस्ट लाइक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्करी विच इज ट्रैप्ड इनसाइड दिस ट्यूब हेयर, एंड उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और जो एयर कॉलम है उसका लेंथ दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। दिस इज द इनिशियल सेटअप। इनिशियल सेटअप ऐसा करके रखा हुआ है, और बोला कि इसको उल्टा दिया, आई हैव इन्वर्टेड दिस अपसाइड डाउन ऐसा करके, और बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट्स ओपन। बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बोला ये जो फाइनल लेंथ है ना एक्स, ये कितना होगा, पहले तो 10 था, अभी ये एक्स कितना होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए देखिए, और ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, जितने भी 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे, ये सारा वो जो बैरोमीटर टाइप का प्रॉब्लम्स है ना, कि सारे ही केसेस में हमको ट्रीट करना है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट मतलब द प्रोसेस इज आइसोथर्मल सर्टेनली, और दूसरा चीज जो प्रेशर लिखते हैं वो बहुत ध्यान से लिखना है आपको। तो कंसीडर टेम्परेचर कांस्टेंट, फाइंड एक्स। ठीक है, देखते हैं। ओके, यहाँ का प्रेशर हम बता सकते हैं कि कितना होगा। देख, यहाँ का प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम प्लस 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ का प्रेशर अपने को पता है 96 सेंटीमीटर इनिशियली, 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, और वॉल्यूम भी इनिशियली पता है। तो P1 into V1 इज A into 10 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स सारा का सारा सेंटीमीटर में है। ये हो गया P1 V1, यहाँ पे P2 V2, सॉरी हाँ, यहाँ पे P2 V2 लगाना है। सो यहाँ पे प्रेशर निकाल, यहाँ पे प्रेशर बता सकते हैं क्या। देखिए, ये तो मरकरी पायलट का तो ये 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ का प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, 76 - 20, 56 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये हो गया P, और V को क्या लिख दें, X into A, बस दिस मच वी हैड टू डू। ए कट गया, एंड द वैल्यू ऑफ X क्या आ रहा है, 96 into 10 by 56। सो 8 12 8 7 120/7, अप्रोक्सीमेटली 1। You can write approximately 17 point। हाँ, ठीक है, बहुत ही प्रिसाइजली लिख देते हैं काम पे। 119 होता है, पॉइंट डालने से 10 आएगा, 77। 17.14 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख, यहाँ पर भी अपना जो टेस्ट ट्यूब है वो ऐसे करके रखा हुआ था इनिशियली। ये मरकरी पैलेट है जो 20 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे एयर ट्रैप्ड है। यहाँ पे एयर ट्रैप्ड है और इसको ऐसे करके कर दिए। सो मरकरी पैलेट का लेंथ रिमेन्स 20 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम। इसने एयर कॉलम का लेंथ बताना है, 53 डिग्री इंक्लाइन किया हुआ है। सो टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, अगेन आई यूज द सेम थिंग। कैसे करके करेंगे इस बार, एक बार ट्राई कीजिए फिर देखिए। यहाँ का प्रेशर बता सकते हैं ना आराम से, ऊपर में कितना था, 76 + 20 दैट इज 96, दिस इज P1। और V1 कितना है, हाँ, V1 इज 40 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज P1 V1, एंड दैट शुड बी इक्वल टू P2। यहाँ का प्रेशर बता सकते हैं ना, यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का प्रेशर है 76 सेंटीमीटर, और यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो प्रेशर कौन सा वाला लेंगे, परपेंडिकुलर हाइट वाला। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है, 20। बट हम 20 लेंगे कि 20 sin 53 लेंगे, ये वाला लेंगे ना, तो 20 sin 53 इज 16। सो 76 + 16 इज 92, इज द प्रेशर इनटू वॉल्यूम, क्या लिखेंगे, X into A। So from here I'll get the value of X as 96/92 multiplied by 40। Yes, so 4 से काट, 4 से काटेंगे तो 24/23 मल्टीप्लाइड बाय 40। ठीक है, आप लोग इसका एक अप्रोक्सीमेट आंसर यू कैन फाइंड आउट, एंड द आंसर विल बी इन सेंटीमीटर्स। तो ध्यान से देख, पहले 40 था, अब 40 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ये वाले केस में 10 था, बढ़ गया थोड़ा सा, मतलब मरकरी पायलट थोड़ा सा नीचे आया होगा। थोड़ा सा इसको उल्टा कर देंगे, मरकरी पायलट अपने वेट के चलते थोड़ा सा नीचे आ गया होगा। और
यहाँ पर भी सेम चीज। ऑफ कोर्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम में आएगा, पर वो एडजस्टमेंट करने में एक्स को थोड़ा सा चेंज आएगा थोड़ा सा एक्स में। सिमिलरली हेयर ऑल्सो इनिशियली यहाँ पे कुछ गैस भरा हुआ है और यहाँ पे कुछ गैस भरा हुआ है, दो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट गैस, दोनों को एक दूसरे को कोई लेना देना नहीं है, बट द ट्यूब इज क्लोज नाउ। यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट नहीं है, द ट्यूब इज क्लोज एट बोथ द एंड्स। 30 सेंटीमीटर का ये लेंथ है इनिशियली, ये लेंथ है 40 सेंटीमीटर का, ये लेंथ है 30 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर बोला है कि इसको ऐसे इन्वर्ट कर दिए हैं, 90 डिग्री रोटेट कर दिए हैं इन क्लॉकवाइज सेंस। रोटेट करने के बाद ए ऊपर चला गया और बी नीचे आ गया। और ए का जो लेंथ था पहले था 30, अब हो गया 40, और बी का लेंथ पहले था 30, अब हो गया 20। मरकरी पहले 40 ही रहेगा था। आपको बताना है प्रेशर इन द ए एंड प्रेशर इन द बी। एक बार ट्राई कीजिए, फिर देखिए सॉल्यूशन कैसे कैसे करके करेंगे देख। सो अपने को पता है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा गया है, तो यहाँ का प्रेशर तो हम बता सकते हैं, बता नहीं सकते उसको पी ए ही रहने देते हैं चलो, क्योंकि दो अपना कितना वेरिएबल है देख, पी ए और पी बी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए, तो एक इसके लिए लिख देंगे P1 V1 और एक इसके लिए लिख देंगे। ठीक है, तो प्रेशर एट ए इंटू उसका वॉल्यूम कितना है देख, 30 मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, मान लेते हैं इसका प्रेशर पी ए हम माने हैं ना, इसका हम प्रेशर मान लेते हैं पी ए। तो P2 कितना लिख देंगे हम, पी फाइनल लिखेंगे एक्चुअली। यहाँ का इनिशियल प्रेशर है पी नॉट, लेटर से पी नॉट यहाँ का इनिशियल प्रेशर है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, अगर यहाँ का प्रेशर हमने पी नॉट माना है इनिशियली, तो इस साइड का इनिशियल प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ही रहेगा, क्योंकि ये मरकरी जो है ये इक्विलिब्रियम में है इनिशियली। यहाँ का प्रेशर अगर पी नॉट माने हैं तो यहाँ का पी नॉट मानना है अपने को, और यहाँ का प्रेशर पी फाइनल मान लेते हैं, नॉट पी ए, पी फाइनल मान लेते हैं यहाँ का फाइनल प्रेशर। ओके, सो हाँ पी नॉट पी इंटू वी इनिशियल इक्वल्स टू यहाँ का पी फाइनल इंटू वी फाइनल। वी फाइनल कितना, 40 का है इसका लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये ए और ए कट जा रहा है, सो आई एम गेटिंग दैट पहला इक्वेशन 3P0 इक्वल्स टू 4PF, पहला इक्वेशन आया। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे किस पे, बी पे। तो बी का इनिशियल प्रेशर इज P0 इंटू उसका वॉल्यूम कितना है 30A, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द फाइनल प्रेशर ऑफ बी। फाइनल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा देख, PF प्लस ये पैलेट का लेंथ कितना 40, पैलेट का लेंथ है ना 40, तो यहाँ पे कितना है PF, तो PF प्लस 40 इज द प्रेशर एट बी। सो PF प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई उसका वॉल्यूम कितना है 20, A and A will get cancelled. I will have 3P0 equals to 2PF plus 40. This is the second equation. So from here we can get the value of, दो सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। 4PF equals to 2PF plus 80, so that is 6PF, 4PF equals to 2PF plus 80, so 2PF equals to 80, so PF equals to 40, तो फाइनल प्रेशर इज 40 वॉट, 40 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ध्यान देना, और यहाँ पे हम क्यों यूज कर पा रहे हैं मरकरी कॉलम, क्योंकि यहाँ पैलेट मरकरी का है, यहाँ मरकरी पैलेट, कुछ और रहता तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ जाता लंबा चौड़ा। यहाँ पे मरकरी दिया हुआ है, सो देयरफॉर द कैलकुलेशन वी आर यूजिंग लाइक दिस, 40 सेंटीमीटर में हम लिख पा रहे हैं आराम से, क्योंकि इसके चलते जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो सीधे सीधे आता है उतना सेंटीमीटर लेंथ वाइज। कुछ और रहता तो किसी उस इस पर्टिकुलर लिक्विड के लेंथ के टर्म्स में प्रेशर लिख सकते थे। ओके, सो दिस इज द फाइनल थिंग, एंड इनिशियल हम निकाल सकते हैं, फिर इनिशियल आएगा 160/3, 40 आ गया, तो 40 इंटू 4 इज 160/3 इज पी नॉट, सो पी नॉट इज 160/3 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम, सेंटीमीटर ऑफ एच जी कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है कि मरकरी है तो यहाँ पे मरकरी के बदले अगर कुछ और रहता, तो देख यहाँ पर ये चीज तो चेंज नहीं होता, लेट दिस बी पी नॉट इंटू वी इक्वल्स टू फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल। ठीक है, और जो यहाँ पे फाइनल लिखते पी नॉट, ये एक्चुअली ए के लिए है, तो ए के लिए इनिशियल थिंग्स पी नॉट इंटू उसका वॉल्यूम, दिस शुड बी इक्वल टू द फाइनल प्रेशर ऑफ ए, जो पी फाइनल हम मान लिए और वॉल्यूम मान लिए 40 इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं।
जब हम बात करते हैं नीचे वाले का बी के लिए, तो उसके लिए ये इनिशियल प्रेशर था, और ये इनिशियल प्रेशर है, और ये इनिशियल वॉल्यूम है। उसके लिए फाइनल हम ऐसे लिख सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। फाइनल प्रेशर को Pf+40 भी लिख सकते थे अगर यहाँ पे कोई और मटेरियल रहता तो भी। पर ध्यान देना, ये आपने जो लिखा है ये 40 सेंटीमीटर फॉर दिस लिक्विड है, 40 सेंटीमीटर फॉर दिस लिक्विड है, ठीक है। हाँ, सो दैट विल नॉट अफेक्ट द आंसर, द आंसर इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम, सो दैट विल बी स्टिल 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, विल मूव अहेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक बार ट्राई करिए आप क्वेश्चन देख के, मैं समझा दूंगा, फिर एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। So here it says that the temperature T naught is constant and there are n moles initially, and bahar mein external pressure is P naught, and I'm applying an external pressure in this fashion, and the volume is doubled slowly. To make the volume double slowly, so the question is find the work done by the external force, and the temperature T naught is kept constant, और धीरे धीरे इसको पकड़ के बाहर खींच रहे हैं सच दैट अंदर का जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया है। मतलब जो नया जो फिगर है, इट इज समथिंग लाइक दिस, द वॉल्यूम इज डबल्ड इनसाइड, ठीक है। So you are supposed to tell the work done by the external agent in doing so. अंदर का प्रेशर P, बाहर का P नॉट। So let us have first uh, just 1 minute. Yeah, so the first thing that we can do is we can use work energy theorem here. In these kind of questions you can always use work energy theorem. अगर आपसे वर्क के बारे में कुछ पूछा गया हो, तो वर्क के बारे में पूछा गया हो तो you can use work energy theorem. So work done by all the forces, work done by external forces equals to work done by external and non-conservative should be equal to the change in mechanical energy. तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का वैसे भी कोई चेंज हो नहीं रहा, कोई पोटेंशियल है नहीं और कोई काइनेटिक है नहीं, स्लोली किया गया है। सो फाइनल इज जीरो। एंड व्हाट आर द एक्सटर्नल, कौन कौन सा वर्क डन है रे? वर्क डन एक गैस का है, एक वर्क डन तो एक्सटर्नल का है, और एक वर्क डन एटमॉस्फेरिक का है, ठीक है। सो ये तीन वर्क डन है। मेरे को कौन सा वाला चाहिए? मेरे को ये वाला चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन चाहिए ना। हाँ, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द गैस। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना वर्क डन करेगा? तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा है उसके चलते जो फोर्स है पी नॉट इंटू ए, जो फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते वो तो कांस्टेंट है ना, कितना लग रहा है वो फोर्स? पी नॉट इंटू ए, फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? अगर आप ध्यान से देखो, बोला है वॉल्यूम डबल हो गया है, तो पहले अगर वॉल्यूम था वी, वी नॉट बोल लेते हैं, अभी वॉल्यूम जो नया एक्स्ट्रा एक्सपेंशन से आया है वॉल्यूम वो वी नॉट ही आया है। ओके, एन मोल्स भी दिया हुआ है अपने को। ओके, तो अगर हम वर्क डन बाय पी नॉट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फोर्स दैट इज माइनस पी नॉट इंटू ए, और जो नया डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? जो नया वॉल्यूम क्रिएट हुआ वो कितना क्रिएट हुआ? वी नॉट नया, और बाई ए, दिस इज द नया लेंथ, लेंथ जो खिंचाया वो इतना ही खिंचाएगा, वॉल्यूम बाई एरिया, माइनस द वर्क डन बाय द गैस। गैस कितना वर्क डन करेगा? पी डीवी, पी अपने को पता नहीं और डीवी तो पता है, फ्रॉम जीरो टू वी। हाँ, फिर देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। दिस इज द वर्क डन बाय these forces, so the answer is minus p naught v naught. ओके, पी नॉट वी नॉट क्या है? अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये मेंशन नहीं किया ना, यहाँ पे टी नॉट टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा गया है, और एक्चुअली जो क्वेश्चन में मेंशन रहता है उसी के टर्म्स में आपको आंसर लिखना रहता है। सो कैन नॉट राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टी नॉट वी नॉट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है टी नॉट एंड द नंबर ऑफ मोल्स एन। सो पी नॉट वी नॉट क्या है? देख, इनिशियली यहाँ पे पी, ये पी नॉट है क्या? पी नॉट तो खैर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अपना, और दिस इज द वी नॉट। सो इनिशियली यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर रहा होगा। इनिशियली पिस्टन ऐसे करके रखा हुआ था ना, फिर तो हमने खींचना स्टार्ट किया, तो इनिशियली यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर वी कैन से दे वर सेम। सो पी नॉट वी कितना आएगा? एन आर टी, एन आर टी नॉट।
ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज माइनस एन आर इंटू पी नॉट। ओके। और जो वर्क डन बाय द गैस है उसका कैसे करके निकालेंगे हम? माइनस ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, माइनस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वर्क डन इज नेगेटिव, सो दिस विल बी प्लस एक्चुअली। देख देख देख, एक्चुअली आई कुड समझाता हूँ, देख। वर्क डन बाय जो गैस आया वो क्या आया, मतलब वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स आएगा वो क्या आएगा? माइनस ऑफ द वर्क डन बाय गैस माइनस ऑफ द वर्क डन बाय पी नॉट। जो माइनस ऑफ द वर्क डन बाय पी नॉट है, ये वर्क डन बाय पी नॉट क्या है? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? वर्क डन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव होगा ना, बाहर की तरफ जा रहा है, प्रेशर अंदर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाहर हो रहा है। सो वो होगा माइनस एन आर टी नॉट, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे। सो वो इट विल बी प्लस एन आर टी नॉट, दैट इज रिटन ओवर। ठीक है। सो दिस पार्ट आई एम, ये समझाने वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ मैं। चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पी डीवी को क्या लिख सकते हैं हम? प्रेशर क्या लिख सकते हैं? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड, एंड पी आई कैन राइट एज एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई वी डीवी। तो अगर आप ध्यान से देखें, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है? वॉल्यूम एक्चुअली जीरो से वी नहीं जा रहा, वॉल्यूम वी नॉट से टू वी नॉट जा रहा है गैस का। सो दिस इज काइंड ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, काइंड ऑफ नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस ही है। दिस इज एन आर टी नॉट, एंड आपको एनआरटी बाहर निकाल सकते हैं हम। सो आई एम टेकिंग एनआर टी नॉट आउटसाइड, एंड डीवी बाई वी इज लॉन वी, और ऊपर में टू वी नॉट है और नीचे वी नॉट है, दिस विल गिव मी लॉन टू। So this is nRT naught, and this is 1 minus ln 2. So this is the answer. ठीक है। So this is an easy method actually, इतना कुछ करना नहीं था, मैं आपको दिखाता हूँ। This is a very easy question. इससे अच्छा है, आई एम जस्ट शोइंग यू वन शॉर्ट वे। एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम, जो आप ये इक्वेशन जो आप लिखे, यू कैन डायरेक्टली राइट वर्क डन बाय द गैस कितना है। अब देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होना है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो वर्क डन बाय गैस यू डायरेक्टली राइट एज एन आर टी लॉन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, दैट इज 2, है ना, डबल वॉल्यूम हो गया, तो एन आर टी लॉन 2 प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स आई नीड टू फाइंड, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज नेगेटिव माइनस पी नॉट द फोर्स, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वी नॉट बाई ए, कितना डिस्प्लेसमेंट। So this is equals to 0. Change in mechanical energy तो कुछ है नहीं. So directly from here work done by this I'm getting as A is getting cancelled, P not V उस तरफ लेके जाएंगे, I can write as nRT minus nRT ln 2. Actually दो स्टेप का ही था. हाँ, so work done by this force is nRT 1 minus ln 2. It's just a two step simple सा चीज है यहाँ. ये मैं करके दिखाया आपको ताकि आपको समझ में आए कि कोई बच्चा अगर वर्क इंश्योरेंस नहीं करना चाहता, वो वाला प्रोसेस से करना चाहता है। कौन सा वाला प्रोसेस? फोर्स वाला। फोर्स मेथड की आप यहाँ से जो फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि वर्क स्लोली स्लोली हो रहा है, मान सकते हैं कि हमेशा स्लोली मूव कर रहे हैं ना, हम मान सकते हैं कि यहाँ का फोर्स है, यहाँ का फोर्स हमेशा बैलेंस्ड है। तो यहाँ से जो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? पी ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ से जो फोर्स लग रहा है दैट इज पी नॉट ए प्लस एफ एक्सटर्नल। सो फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन, चूंकि मेरे को वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल चाहिए, आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई डी एक्स एंड आई इंटीग्रेट दिस, ये वाला चाहिए अपने को। और पी नॉट ए डी एक्स, पी नॉट ए, ये पी ए डी एक्स और ये पी नॉट ए डी एक्स, आप इसको इधर लेके आएंगे, जिसलिए पी डी वी जो हमने निकाला था यहाँ पे पहले, एंड पी नॉट ए डी एक्स इज द वर्क डन बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यू देन इफ दिस इज मेथड 2, अगर वैसे करेंगे देन यू विल गेट इन दिस फैशन। सो इस फैशन में देन यू कैन डू, बट दिस इज ऑलवेज प्रेफरेबल क्योंकि छोटा रहता है। बस आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, और डायरेक्टली यू हैव टू यूज दिस रिजल्ट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, एनआरटी लॉन बी फाइनल बाय वी इनिशियल। ठीक, we'll move on to the next problem. So in this case, a gas is heated as shown. Find the work done if piston goes up slowly by d. Spring constant K दिया हुआ है. This height is d. ऊपर चला गया. ये पिस्टन का मास खुद का m दिया हुआ है. The cross section area is a. Initially the spring is relaxed. तो मतलब कोई भी extension नहीं है उसमें. So आपको बोलना है work done by the gas. Work done by the gas. हम फटाक से again will apply the work energy theorem.
work and theorem when we'll apply. So work done by the gas and work done by the atmospheric pressure, right? So this should be equal to E final minus E initial. So what is the work done by the gas? यहाँ पर मैं nothing is mentioned. So you can assume that this is non-conducting. It's not to assume, it should be given in the question that this is actually non-conducting. यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए that it is non-conducting. So I need to find the work done by the gas. This is non-conducting. इसका क्या मतलब है? That heat will not flow inside or outside of the system. Piston is non-conducting and the walls are also non-conducting. Non-conducting basically means adiabatic walls. Heat exchange is not allowed. So work done by the gas and this is work done by the atmospheric pressure. Okay. So work done by the gas, let it remain as it is. And work done by the atmospheric pressure will be negative. कितना होगा? Atmospheric pressure का force into the displacement, that is D. And that is final mechanical energy. Final mechanical energy अगर इसको हम जीरो लेवल कंसिडर करते हैं, रेफरेंस लेवल, ये m मास का जो पिस्टन है वो तो d हाइट ऊपर उठ गया ना. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पिस्टन इज न्यू पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं mgd. स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो. ठीक है. सो वर्क डन बाय गैस आई एम गेटिंग एज P naught AD plus mgd plus half kx square. So this is the work done by the gas in this particular process. Okay. Now let us come to the ninth question. So what is the work done by the temperature? What is the total work done? And draw PT and TV graphs. So this is a PV graph that is given to me, and I know that work done in cycle is ये भी clockwise cycle है, तो work done in a clockwise cycle is area ऑफ द ग्राफ इन पीवी ग्राफ. अगर पीवी ग्राफ है तो उसका एरिया निकाल देते हैं हम डायरेक्टली. उसका ये लेंथ कितना है देख, पी नॉट, और ये एरिया है वी नॉट. सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? पी नॉट इंटू वी नॉट, है ना. लेंथ लेंथ इज वी नॉट एंड द ब्रेथ इज पी नॉट. सो p naught into v naught is the work done, total work done in the cyclic process. Now let us come to b. Draw the pt and the tv graphs. So let us quickly draw the pt graph. This is the pressure and this is the temperature. कैसे करके ड्रॉ करेंगे? So जो पहला है यहां से लेकर के यहां तक, ये कौन सा प्रोसेस है? वॉल्यूम कांस्टेंट है. ओके. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट बोले तो ऐसा. अच्छा यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसा. प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इट विल पास टू द ओरिजिन, है ना. और बढ़ रहा है प्रेशर तो ऊपर की तरफ बना दिया. ए बी, बी से सी में प्रेशर इज कांस्टेंट. बी से सी में प्रेशर इज कांस्टेंट and volume is increasing. So if you keep the pressure constant and the volume will increase, the temperature will also increase. ये ध्यान देना, ऐसे बना सकते थे और पीछे भी जा सकता था रे. तो वो इधर क्यों बना है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा. आप एक प्रेशर पे रख करके वॉल्यूम बढ़ा रहे हो ना, ये वॉल्यूम यहाँ है. तो एक प्रेशर पे रख करके अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो इसका मतलब टेम्परेचर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा. ठीक है. सो वी गो हियर and reach till C. Then from C to D, it is something similar. ऐसा करके जाएगा. बट द क्वेश्चन इस लाइन पे एक्चुअली लाई करेगा कहीं ना कहीं. कहाँ लाई करेगा? तो एक प्रोसेस साइक्लिक है, आपको घूम के आना ही पड़ेगा. सिंपल सा बात, ये लॉजिक है. बट हम समझते हैं सी से डी में प्रेशर घट रहा है ना, तो प्रेशर वाइज नीचे आएगा, तो नीचे आ रहा है प्रेशर वाइज. ठीक है. यहाँ तक पहुंचेगा एंड डी है ये, एंड देन डी टू ए में. अब ध्यान से देखो, डी से ए में वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है. वॉल्यूम अगर आप घटाएंगे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, एक बार चेक कर लो तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है ना. प्रेशर कांस्टेंट है और अगर वॉल्यूम घटाएंगे तो टेम्परेचर भी घटेगा. तो सही है, पीछे की तरफ बनाया है हमने इसको पकड़ के. ठीक है. पीछे की तरफ ऐसे करके टाइम. सो दिस इज द ग्राफ. ये पीटी ग्राफ है. फटाक से हम वीटी ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए जल्दी वीटी ग्राफ एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर देखो. सॉरी, जब वीटी ग्राफ बनाएंगे तो वीटी ग्राफ इज इजी है क्योंकि अपना वॉल्यूम वहां पे मेंशन है. वी टी ग्राफ. पहला क्या है? ए से बी में जब जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. अच्छा, ए से बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ऐसे करके बना देते हैं. चलो ए से बी, ए से बी. अच्छा अब अगर हम ध्यान से देखें, ए से बी जा रहे हैं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है.
सेम वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब टेम्परेचर सप्लाई कर रहे होंगे। ए से बी पे आ गए, अब बी से कहाँ जाएंगे, बी से सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, बी से सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। ए, दिस इज बी, ऐसे करके है। बी से जब हम जा रहे हैं तो क्या बोल रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर कांस्टेंट का क्या मतलब है, पी बाई टी इज कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब ऐसा करके जाएगा फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, फिर सी के बाद सी टू डी में अगेन इट्स आइसोकोरिक, और टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, सी से डी में प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा, टेम्परेचर भी घटेगा, ऐसा करके आए हम कोई एक पॉइंट तक डी तक। और फिर डी ए में नेचुरली आप समझो ये जुड़ेगा, पर फिर भी आप एक बार चेक कर लेते हैं डी से ए में। देख, डी से ए में एक तो वॉल्यूम घट रहा है, तो वॉल्यूम तो घट रहा है यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो, और प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट मतलब ये जो लाइन है इट शुड पास थ्रू द ओरिजिन, सो आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस, therefore this is the vt curve for this particular graph. Okay, we'll move ahead now, ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 किए थे क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 किए थे, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है पीटी ग्राफ दिया हुआ है, कंसीडर एन मोल्स, फाइंड वर्क डन इन टर्म्स ऑफ एन आर एंड द टेम्परेचर्स गिवन, टोटल वर्क डन बताना है आपको। चलो, ए से बी में अगर बात करें वर्क डन इन ए बी, खुद से ट्राई कर लेना एक बार, फिर देखना। ए से बी में वर्क डन बताना है, देख पी बाई टी इज कांस्टेंट इन ए बी, पी बाई टी कांस्टेंट है, उसका क्या मतलब है, मतलब पी बाई टी इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, तो इसका मतलब ए बी इज बेसिकली आइसोकोरिक। ए से बी जो है दैट इज आइसोकोरिक, क्योंकि ए बी का जो प्रोसेस है, मतलब पी बाई टी पे अगर आप ध्यान दें, ए बी का स्लोप पे ध्यान दें, सो स्लोप इज कांस्टेंट, इसका मतलब पी बाई टी इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि एक तो स्लोप कांस्टेंट है, दूसरा ओरिजिन से पास हो रहा है, देयरफॉर ए बी इज आइसोकोरिक, तो ए बी में तो वर्क डन होगा ही नहीं। वर्क डन इन बी सी, अगर आप ध्यान दें, बी सी क्या है, बी सी इज आइसोबारिक। ओके, आइसोबारिक का क्या मतलब होता है, P into delta V, I need to find out this thing. ओके, बट डेल्टा वी का यहाँ कुछ जिक्र नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं एन आर डेल्टा टी का यूज ले सकते हैं, एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी इज टी थ्री माइनस टी टू, दिस इज वर्क डन इन बी सी, वी कैन से लाइक टी थ्री माइनस टी टू। वर्क डन इन सी डी, अगेन इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस, सो सी डी में जीरो होगा, ओरिजिन से पास हो रहा है। एंड वर्क डन इन ए डी, डी ए नॉट ए डी, डी ए, डी ए में कितना वर्क डन होगा, इट इज अगेन पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल लिखा हूं, तो अपने को वॉल्यूम का कोई आइडिया नहीं है, बट आई कैन से एन आर डेल्टा टी, एन आर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है ए पे जो है और फोर पे जो है, तो टोटल वर्क डन इज समेशन ऑफ दिस, सो द टोटल वर्क डन इज एन आर टी वन माइनस टी टू प्लस टी थ्री माइनस टी फोर, दिस इज द आंसर, इज द टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ठीक है, now let us come to question number 11. So here is a cylinder that is kept, and here is a piston. Of course, piston is massless, and the piston is non-conducting, and the walls are also non-conducting. Both the things are non-conducting. 2 moles of a monoatomic gas is kept here, and 200 Kelvin initial temperature is. It is compressed. So will the temperature rise or not? ये क्वेश्चन दिया है, अब आराम से एक बार सोचिए, कंप्रेस किया हम इसको, will the temperature rise or not? See, let us solve. देखो, एडियाबैटिक वॉल से हीट का कोई एक्सचेंज होगा नहीं, राइट, so Q equals to W plus delta U. I know this. Now because heat exchange हुआ नहीं, टेम्परेचर का जो बात है वो हम यहाँ से बता सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या हुआ। सो डेल्टा U इज माइनस वर्क डन बाय द गैस। अब अगर ध्यान से हम समझें, वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द गैस जो है, ये वर्क डन बाय द गैस, गैस पॉजिटिव वर्क कर रहा है कि नेगेटिव वर्क कर रहा है, गैस यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, गैस का कुछ प्रेशर होगा पी, और हम क्या किए, इस पिस्टन को दबा दिए, मतलब पिस्टन यहाँ पे आ गया, सो गैस जो प्रेशर लगा रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा,
ड्यू टू प्रेशर, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, सो वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा यू इज पॉजिटिव, तो डेल्टा टी इज पॉजिटिव, तो टेम्परेचर फाइनल मस्ट बी ग्रेटर, so therefore temperature has increased, and therefore the second question is the final temperature is 300 Kelvin, find the work done by the gas. So we see that the work done by the gas कितना आ रहा है, यहाँ से देख, work done by the gas is minus delta U, and what is minus delta U? It is minus NCV. CV, how will you find? It's a monoatomic gas. Monoatomic gas के लिए CV होता है 3R/2, है ना रे? NCV डेल्टा T कितना लिखना है? फाइनल माइनस इनिशियल, 300 माइनस 200, 100। आर का वैल्यू 25/3 लेने बोला है, तो आर को काट के लिख देते हैं हम 25/3। हालांकि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उससे, कुछ और ले लेते हैं डेटा तो थोड़ा अच्छा होगा। एनीवे, ये आंसर कितना आ रहा है? 2 को 50 से काटो, -n, अच्छा ये 3 3 कट जा रहा है, नाइस, 1250, और तो कुछ भी नहीं बच रहा, दिस -1250 इंटू n जूल्स, so this is the work done by the gas for this particular process, ठीक है। now let us come to question number 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए खुद से फिर देखिएगा, वेरी गुड प्रॉब्लम। पीवी कर्व दिया हुआ है ना, ओके, बोला है व्हाट इज द वॉल्यूम एट सी, सी पे वॉल्यूम कितना होगा ये बताना है आपको। ध्यान से देखो, अगर हम एसी को ध्यान से देखें, एसी को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको पता पड़ेगा कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वी, राइट, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू बी, वी, और पी बाई बी इज कांस्टेंट, सो देयरफॉर पी नॉट बाई बी नॉट यहाँ पे शुड बी इक्वल टू यहाँ पे, तो यहाँ का प्रेशर कितना है, 2p0 बाई वी एट सी, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम एट सी कितना आ रहा है, इट इज 2v0। लॉजिक क्लियर हुआ कैसे करके बोल रहे हैं? यहाँ का जो वॉल्यूम है वो कितना आ गया देख, 2v0, ठीक है, ओके। और ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन टेम्परेचर एट सी बताना है। टेम्परेचर एट सी कैसे बताएंगे? मोल्स दिया है क्या? ओके, मोल्स नहीं दिया, टेम्परेचर भी नहीं दिया, ओके, देन थोड़ा हवा में हाथ पैर मारना पड़ेगा, देखो, लेट अस से देयर आर n मोल्स, से n मोल्स, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर एट ए कैन आई टेल कितना होगा? एक्चुअली मैं क्या आइडिया लगा रहा हूँ देखो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अगर मैं ये वाले पॉइंट पे, पी तो मेरे को पता है ना, वी मेरे को पता है, पीबी, सो दिस इज इक्वल्स टू एन आर टेम्परेचर एट बी, ये लगा सकते हैं ना, आई होप इट्स क्लियर। बी पे लिखा मैंने टेम्परेचर पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, एन तो कांस्टेंट है, अच्छा, हाँ एक चीज कर सकते हैं देखो, 4p0 v0 इक्वल्स टू, एन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, अगर हम ए पे लगाएंगे p0 v0 इक्वल्स टू एन आर, ए का टेम्परेचर T0 पकड़ लेते हैं, चलो, हाँ, द टेम्परेचर एट, वी कैन से वहां का टेम्परेचर अगर T0 है, तो आई गेट एन एस p0 v0 बाई एन आर। एन निकाल के कोई फायदा होगा क्या? अपने को तो वहां का टेम्परेचर चाहिए ना, हाँ, तो एन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके टर्म्स में। क्वेश्चन में आई मिस्ड वन थिंग, यू कैन टेक द टेम्परेचर एट ए टू बी T0, टेम्परेचर एट ए यू कैन टेक एज T0, ठीक है। एन आर, टेम्परेचर एट बी यहाँ पे आया, सो ये तो कट जा रहा है, या सो 4p0 v0 इक्वल्स टू एन आर टी बी आया ना, और एन का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4p0 v0 इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, इट इज p0 v0 बाई T0 r इंटू द टेम्परेचर एट बी,
तो P naught B naught is getting cancelled. R cut गया. So the temperature at B is 4 times T naught. This is the temperature at B. Sorry, not B. C रे C. Temperature at C. I'm sorry. C पे जो टेम्परेचर वो कितना आ गया 4 टाइम्स T नॉट यहाँ का टेम्परेचर. अच्छा अब बोला है एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल. मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है. एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल होता है टोटल वर्क डन बाय हमने जो हीट सप्लाई किया. एफिशिएंसी ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस. एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल होता है वर्क डन टोटल बाय क्यू सप्लाइड. हमने जो हीट सप्लाई किया, हीट जो अगर यहाँ पे कुछ रिलीज करेगा तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, डोंट कंसिडर हीट रिलीज्ड. डोंट कंसिडर हीट रिलीज्ड. माने अगर एक साइक्लिक प्रोसेस में सपोज क्यू ए बी आया 200 जूल्स, क्यू बी सी आया -400 जूल्स और क्यू सी ए आया 600 जूल्स. 600 नहीं 700 ले लेते हैं. क्यू इन बी ए आया 700, सी ए आया 700 जूल्स. तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्यू सप्लाइड कितना लेंगे, सबका समेशन लेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे. तो क्यू सप्लाइड लेते हैं, सिग्मा क्यू सप्लाइड. तो सप्लाई कौन कौन सा किया, जो जो पॉजिटिव आएगा वही सप्लाई हुआ ना. तो 200 और 700 900 जूल ही सप्लाई किए हम. तो यहाँ पे क्यू सप्लाइड में सिर्फ पॉजिटिव वाला का समेशन लिखना रहता है. ठीक है. सो वर्क डन. अब ये साइकिल के लिए अगर मेरे को लिखना है एफिशिएंसी, तो वर्क डन कितना है, एरिया अंडर दिस ग्राफ पीवी कर दिया है. एरिया कितना होगा देख, हाफ इंटू इसका बेस कितना है पी नॉट, और ये तो अपना 2v0 निकल ही गया. सो हाफ इंटू पी नॉट बी नॉट बाय टोटल हीट सप्लाइड. अच्छा ए से बी का अगर बात करें तो देखो, ए से बी में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका मतलब वर्क डन तो हुआ नहीं. ए बी का बात करते हैं अगर हम, क्यू क्या होगा, वर्क डन प्लस डेल्टा यू. राइट. तो अच्छा यहाँ पे ये मेंशन है क्या मोनो एटॉमिक डायटोमिक भी. तो सीवी के केस में अपने को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा. लेट अस कंसीडर इट्स अ मोनो एटॉमिक गैस. ठीक है. फॉर द सेक ऑफ आर सॉल्विंग क्वेश्चन, नॉट फॉर द सेक, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होना चाहिए कि वो मोनो एटॉमिक है कि डायटोमिक है. सो यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ लेट अस नॉट टेक मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक तो पहले किया हुआ है अपना. लेट अस टेक डायटोमिक गैस. मान लो यहाँ पे अपना क्या है, डायटोमिक गैस है. ठीक है. और अब हमको अगर ए बी में ध्यान दें हम, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन फॉर ए बी. तो हीट सप्लाइड इन ए बी इक्वल्स टू वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी. ए बी में कितना वर्क डन हुआ है, 0, बिकॉज इट इज आइसोकोरिक. एंड व्हाट इज डेल्टा यू is n into cv, that is 5r by 2, n cv डेल्टा t. डेल्टा t कितना है, एक्चुअली निकालना पड़ेगा यहाँ पे डेल्टा t कितना है. pv, आपको यहाँ पे टेम्परेचर निकालना पड़ेगा. टेम्परेचर एट बी सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा. टेम्परेचर एट बी कैसे निकालेंगे, n रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ का प्रेशर पता है, टेम्परेचर नहीं पता, पर वहां का वॉल्यूम पता है. देखो टेम्परेचर एट बी कैसे निकालेंगे, पी नॉट वी नॉट बाई आर टी नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू 2p नॉट v नॉट बाई आर इंटू टेम्परेचर एट बी. नंबर ऑफ मोल्स को हम प्रिजर्व कर दिए. नंबर ऑफ मोल्स आई हैव केप्ट कांस्टेंट इन ए एंड बी. सो p नॉट v नॉट कट गया एंड आर आर इज गेटिंग. सो जो टेम्परेचर एट बी आ रहा है वो आ रहा है 2t नॉट. सो यहाँ पर जो टेम्परेचर आ रहा है दैट इज 2t नॉट. ओके. सो लेट अस कम टू हियर. इट इज n cv डेल्टा t कितना है t नॉट. 2t नॉट माइनस टी नॉट. यहाँ का प्रेशर टेम्परेचर इज टी नॉट एंड यहाँ का 2t नॉट. सो दिस इज 2t नॉट माइनस टी नॉट इज टी नॉट. ठीक है. दिस इज क्यू सप्लाइड इन ए बी, पॉजिटिव आ रहा है, नो प्रॉब्लम. नाउ क्यू इन बीसी अगर बात करें तो, सो बीसी में वर्क डन प्लस डेल्टा यू.
बीसी में कुछ वर्क डन हुआ है क्या? बीसी में वर्क डन हुआ है बिल्कुल, ऐसे करके गैस एक्सपैंड हुआ है बीसी। सो बीसी के केस में pressure multiplied by the volume 2 p naught v naught, 2 p naught v naught, this is the work done. And what is delta u? डेल्टा यू अगेन वैसे ही निकालेंगे, एन सी वी। डेल्टा टी यहाँ पे कितना है? यहाँ पे था जो टेम्परेचर निकाले थे 4 टी नॉट निकाले थे, तो 4 टी नॉट माइनस 2 टी नॉट इज 2 टी नॉट, दिस मच मल्टीप्लाइड बाय 2 टी नॉट। ठीक है, सो आई होप वी कैन सॉल्व दिस थिंग। पी नॉट वी नॉट क्या है? बेसिकली एन आर टी नॉट। यहाँ पे जो पी नॉट वी नॉट है ना, दैट इज एन आर टी नॉट, आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। सो दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस इज 2 पी नॉट वी नॉट को एनआरटी के टर्म्स में लिखते हैं, पीवी के टर्म्स में, जिसके भी टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। ओके, लेट अस राइट इन उसी के टर्म्स में लिखते हैं, 5 एन आर टी नॉट बाई 2 प्लस ये कितना आ रहा है 2 पी नॉट, ये 2 पी नॉट वी नॉट को लिख दिया, 2 एन आर टी नॉट प्लस ये कितना है, ये 2 और ये 2 कट जा रहा है, दिस इज 5 एन आर टी नॉट, दिस इज 5 एन आर टी नॉट, राइट, 5 एन आर टी नॉट। ओके, इतना आ रहा है। और एक प्रोसेस बचा हुआ है, वो कौन सा है? सी ए। अगर आप ध्यान से देखो पीवी का जो ग्राफ है, एंड ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो देयरफॉर इस प्रोसेस के लिए द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तभी तो पीवी कर्व पी बाई वी इज कांस्टेंट, राइट, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर, सो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा यू कुछ नहीं आया होगा, और हीट सप्लाइड यहाँ फिर से अलग से निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हीट इज रिलीज्ड एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ सी ए। अगर आप ध्यान से देखें, सी ए में क्यू विल बी नेगेटिव, है ना? अरे क्यू, मान लो सी ए लिख रहा हूं मैं, क्यू सी ए इक्वल्स टू वर्क डन इन सी ए एंड डेल्टा यू इन सी ए। क्यू सी ए के लिए वर्क डन इन सी ए क्या है? नेगेटिव, और डेल्टा यू क्या है? जीरो। सो क्यू विल बी रिलीज, इट इज नेगेटिव, सो यहाँ पे वी विल नॉट राइट दैट थिंग। यहाँ पे हम बस लिखते हैं अगर हीट सप्लाई होता है तो, ये जो बड़ा सा फॉर्मूला है इसमें नीचे पोर्शन में जो हीट सप्लाइड देते हैं वही लिखते हैं ना, देयरफॉर वो सी ए वाला पोर्शन नहीं लिखना है यहाँ पे अपने को। सो दिस इज द आंसर, पी नॉट वी नॉट को यू कैन राइट एज एन आर टी नॉट, and nRT naught will get cancelled from all the sides. nRT naught gets cancelled, and you can solve this and you can get the answer. ठीक है, now let us come to question number 13. So question number 13 is, this is a non-conducting piston and cylinder. It is compressed till volume becomes 1/8. यहाँ का P naught and T naught is given, and this is a monoatomic gas. Find the final pressure and the temperature. ध्यान से समझो क्वेश्चन। P naught is the pressure of the gas which is inside, और उसका initial temperature is T naught, and it is a monoatomic gas that is within this chamber, and it is compressed till the volume becomes 1/8. So this volume final is V naught by 8. This is non-conducting. Find the final pressure and the temperature. So the process is adiabatic because no heat is exchanged, and therefore I can directly use, I need to find the final pressure निकालना है। इनिशियल प्रेशर दिया है आपको पी नॉट, सो पी वी टू द पावर गामा। व्हाट इज गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 1 plus 2 by f for a monoatomic gas, that is 5/3. So p naught v naught p v का पावर गामा इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, v फाइनल क्या है? v naught by 8 का पावर गामा, राइट। सो यू कैन सॉल्व दिस। p फाइनल कितना आएगा? हाँ, this v naught and v naught will get cancelled, और this is 232, 32. So this is 32 P naught. So the final pressure is 32 times P naught. ठीक है, ये आई होप आपको मैच में आता होगा। पहला चीज। दूसरा चीज क्या बोल रहा है? टेम्परेचर निकालना है। ए, टेम्परेचर कैसे करके निकालेंगे? टीवी का, अगेन इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इनिशियल टेम्परेचर इनटू वी नॉट
upon gamma minus 1, that is 2 by 3. This should be equal to the final temperature into V naught. Final V क्या है इतना, upon gamma minus 1 is 2 by 3. So this is, again, if we can write it as T final equals to T naught, एंड ये नीचे आ जाएगा, so ऊपर चला जाएगा, 8 का पावर 2 by 3 आएगा. So this is 4 T naught. So the final temperature is 4 times of the initial temperature. अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं इसको, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं इसको, तो Q एक्सचेंज तो जीरो है बिकॉज इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. जैसे पहले समझाए थे एक बार कि कंप्रेस करने से एंथैल्पी, ये जो इंटरनल एनर्जी आता है वो क्या था, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द गैस. The internal energy is minus of the work done of the gas, and work done of the gas is negative, so delta U will become positive. डेल्टा के पॉजिटिव बोले तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा. ठीक है, 4 T naught and this is final pressure is 32 T naught. Let us come to question number 14. So question 14 says that this is non-conducting chamber and this is a non-conducting piston. दोनों ही non-conducting है. Non-conducting बोले तो adiabatic. ठीक है, अंदर में यहाँ पे डाइएटॉमिक गैस है और यहाँ पे इट्स मोनोएटॉमिक गैस व्हिच इज केप्ट इन दिस वन. दो अलग अलग चेंबर है एंड इनिशियली दिस इज एन इक्विलिब्रियम. पी नॉट पी नॉट. नाउ यहाँ पे जो हीटर है ये हीट सप्लाई करना स्टार्ट करता है. ठीक है, तो फाइनल बोला है कि गैस इन ए इज हीटेड एंड एक्सपेंड्स सच दैट बी फाइनली बिकम्स 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम. तो फाइनल कुछ जो फिगर आएगा वो कुछ ऐसा है. यहाँ पर ये चेंबर घसक के आ जाएगा. लाइट बना देता हूँ. यहाँ पे घसक के चेंबर फाइनली आया समवेयर हियर. तो फाइनल सिचुएशन में चेंबर यहाँ कहीं आ गया. ये बस V0/8 बचेगा यहाँ पे. ये जो ग्रीन ग्रीन बना रहा हूँ दिस इज द फाइनल बी. बी का पोजीशन है वो. तो बोला क्या है क्वेश्चन में, द क्वेश्चन इज find the heat supplied by the heater. Find the heat supplied by the heater. So ये हीट सप्लाई, अब अपना लेफ्ट चेंबर पे अगर हम ध्यान दें, हीट सप्लाई तो यहीं पे हो रहा है ना. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U. यस, Q इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U. अब ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम. ध्यान से देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन. सो सबसे पहले तो अपने को वर्क डन पता नहीं, डेल्टा यू पता नहीं. डेल्टा यू निकालते हैं यहाँ के लिए, वहाँ यहाँ का फाइनल टेम्परेचर बताना है अपने को. ठीक है, ओके. तो हम्म, ओके, यहाँ का तो फाइनल टेम्परेचर हम बता नहीं सकते. यहाँ का फाइनल टेम्परेचर तो हम बता सकते हैं. इसका वॉल्यूम पता है, PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है, यहाँ का फाइनल टेम्परेचर तो हम बता ही सकते हैं. देख कैसे, P नॉट V नॉट अपने को पता है क्या है, nRT नॉट. ये तो सिंपल पहला चीज. अच्छा, दूसरा चीज, ये जो है ये तो एक्सपैंड करेगा, यहाँ तक आया, इसका वॉल्यूम चेंज हुआ. और फाइनल प्रेशर क्या लिख सकते हैं हम, इसका फाइनल प्रेशर का बात कर रहा हूँ, चेंबर ए का जो फाइनल प्रेशर है. यहाँ पे आके रुक गया, राइट. तो चेंबर ए का जो फाइनल प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर इन बी फाइनल. तभी तो यहाँ पे आके रेस्ट पे आया, राइट. ओके, मैं बेसिकली यूज करना चाह रहा हूँ पी, और ये होगा V0 प्लस 8, ये 1/8 बचाना. सो घस का कितना, 7V0/8. सो PV equals to n will remain constant into R into temperature final. ये A के लिए है, for A है ना. PV equals to nRT for A. ओके, अब प्रेशर एट B फाइनल बता सकते हैं ना हम. अगर आप ध्यान से देखो B के केस में एग्जैक्टली exactly वही हुआ है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था, कि मोनोएटॉमिक गैस है और V0 और ओरिजिनल वॉल्यूम है एंड कंप्रेस्ड सच दैट रिमेन्स 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. सो द प्रेशर कितना आ गया था फाइनली, 32 P0. ठीक है, सो बी का जो फाइनल प्रेशर है
दैट इज 32 पी नॉट, पिछले क्वेश्चन से, पिछले क्वेश्चन टाइप। सो इसका भी जो फाइनल प्रेशर कितना होगा, 32 पी नॉट, ए का फाइनल प्रेशर। तो दिस इज 32 पी नॉट एंड दिस इज 15 पी नॉट बाई 8 इक्वल्स टू एन आर इंटू टी फाइनल। ये कट के क्या आ रहा है, दिस इज 4 एंड अच्छा, पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी नॉट, राइट? तो पी नॉट वी नॉट by nr is t naught, so I can write 4 t naught is tf। nr को नीचे लेके आएंगे ना, p naught v naught by nr, p naught v naught by nr is t naught। so फाइनल टेम्परेचर मेरे को मिल गया किसका, a का। तो इसका मतलब एक पार्ट में बता सकता हूँ, डेल्टा यू, डेल्टा यू कितना आएगा, n cv, cv और ये डाई एटॉमिक है, cv फॉर डाई एटॉमिक कितना होता है 5r/2 n cv, डेल्टा t कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 4 t नॉट माइनस t नॉट दैट इज 3 t नॉट, ठीक है। और डेल्टा यू आया और वर्क डन बताना है मेरे को इसका। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एक्सपेंड कर रहा है ये कौन सा प्रोसेस है? अगर आप ध्यान से देखो, आइसोथर्मल है क्या, नहीं। एडियाबैटिक है क्या, नहीं, क्योंकि हीट तो सप्लाई कर रहे हैं। एडियाबैटिक नहीं है, आइसोथर्मल नहीं है, आइसोकोरिक नहीं है, आइसोबारिक नहीं है, कुछ नहीं। तो वर्क डन बाई ए हम बता नहीं सकते, वर्क डन बाई ए हम बता नहीं सकते, पर वर्क डन बाई बी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, बी का एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है, ये जो पिस्टन है नॉन कंडक्टिंग है और इसका वॉल्स भी नॉन कंडक्टिंग है। सो बी हैज अंडरवेंट एडियाबैटिक कंप्रेशन, और वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी, है ना, सिस्टम का अगर बात करें ऑन सिस्टम, वर्क डन शुड बी इक्वल टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दैट इज जीरो। या बोल सकते हैं वर्क डन ऑन पिस्टन शुड बी जीरो। वर्क डन ऑन द पिस्टन किसके किसके चलते होगा, वर्क डन ड्यू टू गैस इन ए प्लस वर्क डन ड्यू टू गैस इन बी, और कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी भी जीरो, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी भी जीरो। तो वर्क डन बाय ए डायरेक्टली नहीं बता सकते, पर वर्क डन बाय ए बता सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय बी से। वर्क डन बाय बी बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, हाँ, वर्क डन बाय बी क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है, वहां से हम बता सकते हैं कि बी पे कितना अपना वर्क डन किया गया है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, एन आर, एन आर, एन आर और फाइनल टेम्परेचर बी का, फाइनल टेम्परेचर बी का अपने को पता है क्या, बी का फाइनल टेम्परेचर पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, अगर आपको याद हो 4 टी नॉट आया था पिछले क्वेश्चन में। एडियाबेटिकली कंप्रेस किए थे जब 1/8 तक, तो टेम्परेचर 4 टी नॉट हो गया था और प्रेशर 32 टाइम्स हो गया था। एन आर, यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हाँ 4 टी नॉट। एक्चुअली वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस होता है पी आई वी आई, खैर पी आई वी आई हटाओ, एन आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन नेगेटिव, ठीक है, ये वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाई, है ना, गामा माइनस वन। गामा कितना है, ये वाला मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा इज 5/3 माइनस वन, दैट इज 2/3, दैट इज माइनस एन आर माइनस 9 nr t0 बाई 2। तो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय दिस थिंग, वर्क डन बाय बी आया है ये। तो वर्क डन बाय ए क्या आएगा, माइनस ऑफ दिस। तो वर्क डन बाय ए जब मैं लिखूंगा तो माइनस के पीछे बस एक प्लस लगा दूंगा, तो 9 r t0/2 आया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज देख तो, अरे यार यहाँ क्या मिस्टेक हुआ, दिस इज 4 into 15, दिस इज 8 4 60, फाइनल टेम्परेचर इज 60। सो यहाँ पर एन आर डेल्टा टी विल बी 60 माइनस टी नॉट, दैट इज 59 टी नॉट। डेल्टा यू इसका फाइनल टेम्परेचर गलती हो गया, नॉट 60, 60 टी नॉट। पहले कितना निकाल लिए थे, 4 4 नहीं होगा, 4 into 15, सो दिस इज 59, यहाँ पे 59 टी नॉट वो तो हो गया है, और यहाँ पे आया है 9
एन आर टी नॉट बाई टू, यू कैन ऐड देम, 59 फाइव से कितना होता है 295, 304/2, 152 एन आर टी नॉट. So this is the heat that is supplied to the system. It is a very good problem, conceptual problem. ठीक है. So let us come to the last question. So here work done पूछा है, total work done in terms of the pressure that is mentioned and in terms of the volume that is mentioned. चलो फटाफट करते हैं. वर्क डन इन ए बी का अगर हम बात करें तो वर्क डन इन ए बी कितना आएगा. अच्छा, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाओ. ए बी एनसीडी है आइसोथर्मल. ए बी एनसीडी है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक क्वेश्चन में गिवन है. बीसी ऑफ कोर्स दिख रहा है, आइसोबारिक है. दिस टू आर आइसोथर्मल. सो वर्क डन इन ए बी कैसे करके लिखेंगे. वर्क डन इन ए बी, देख प्रेशर तो दे दिया ना, P1 P2 ऐसा करके. So it's isothermal process. It is nRT. Temperature is constant. Can I find out the value of T here? See, P1 V1 equals to nR, and let us say the temperature is T1 for this thing. ये जो येलो वाला चीज है ना, इसके लिए let us say the temperature is T1, and ये जो पिंकी वाला है इसके लिए let the temperature be T2. So nR T1, T1 का वैल्यू कितना है, P1 V1 by N. टी को हटाओ, लिखो P1 V1 by N. nRT ln P initial by P final, that is P1 by P2. या तो आप लिख सकते हैं ln V final by P initial या initial pressure by final pressure. So this is the work done in AB. P1 V1 ln P1 by P2. Let us find out the work done in BC. So work done in BC is basically P delta V, right? P2 and delta V. डेल्टा V कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख तो. यहाँ का वॉल्यूम, ये अपने को पता है V1. यहाँ का वॉल्यूम बता सकते हैं क्या. देखिए यहाँ का प्रेशर कितना रहेगा रे, यहाँ पे प्रेशर है T1, अपने को पता है. यहाँ का वॉल्यूम बता सकते हैं ना. T, बात कर रहा हूँ वॉल्यूम एट बी का बात कर रहा हूँ. सो P इंटू वॉल्यूम एट बी इक्वल्स टू nRT1. अच्छा, nT1 का वैल्यू कितना है देख, n इंटू T1, P1 V1 बाई R. तो nT1 का वैल्यू है P1 V1 बाई R, राइट. ध्यान से देखना, गड़बड़ा आ जाएगा नहीं तो. P1 V1, सो VB कितना आ गया, वॉल्यूम एट बी आया P1 V1 बाई P2. वॉल्यूम एट बी आ रहा है. आई होप कैलकुलेशन सब सही हो. वॉल्यूम एट बी, उसी तरह वॉल्यूम एट सी भी निकाल सकते हैं हम. देखिए यहाँ पे वॉल्यूम V2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा T2. फटाफट देखो तो, यहाँ पे चाहिए अपने को ना, यहाँ पे अप्लाई करते हैं P इक्वल टू एन आर टी. सो P इंटू वी इक्वल्स टू एन आर T2. T2 का वैल्यू बता सकते हैं क्या. यहाँ पे अगर हम पी वी इक्वल टू एन आर टी अप्लाई करें डी पे तो क्या लिखेंगे, पी वी इक्वल्स टू nRT2. सो nT2 का वैल्यू क्या आया, P1 V2 बाई आर. P1 V2 बाई आर, आर आर तो इस कट गया. वॉल्यूम एट सी आ रहा है P1 V2 बाई P2. P1 V2 बाई P2 So this is P2. Let me write this in different color. Green अच्छा था. So P2, and what is delta V, final minus initial. So what is final, P1 V2. ये तो P2 है ही, और यहाँ पे P1 by P2 कॉमन कैन बी टेकन एक्चुअली, और ये आ रहा है V2 माइनस V1. सो दिस इज द डेल्टा V फॉर CCB. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस गो टू वर्क डन इन CD. CD में भी अगेन सिंपल, इट इज nRT ln एंड इनिशियल प्रेशर बाई फाइनल प्रेशर. अच्छा, nRT, ये T क्या है रे, T2 है. ओके, तो T2 को हटाना पड़ेगा. T2 कहाँ से सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना T2 को. व्हाट इज T2, P1 V2 बाई N. P1 V2 बाई N. सो दिस थिंग, नहीं,
by n r. So r is also getting cancelled. So p1 v2 बच रहा है and this is ln p2 by p1. ठीक है, वर्क डन इन CD आ गया. वर्क डन इन DA कैसे निकालेंगे? अगेन इट इज P1 एंड डेल्टा V. डेल्टा V फाइनल माइनस इनिशियल. अच्छा ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है अपने को, V1 माइनस V2 है ना, फाइनल माइनस इनिशियल. या so I have to take the summation of all the works. So P1 summation of all the work. अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये कट जा रहा है, मतलब BC का और DA का वर्क, BC का और DA का वर्क सेम आ रहा है एंड कैंसल आउट हो रहा है. तो वर्क डन इन AB प्लस वर्क डन इन DA बच रहा है. सो द टोटल वर्क डन इज, ये है P1 V1 एंड यहाँ पे है P1 V2. तो P1 ln P1 बाई P2 अगर मैं कॉमन ले लें तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस यहाँ पे V2. यस, तो दिस इज द आंसर. P1 ln V1 माइनस V2 अच्छा नहीं लग रहा है, यू कैन टेक P2 ln P2 बाई P1 and you can write this as P2 minus V1. Anyway, if you carefully see, this is positive, but V2 minus V1 is also positive. Okay, so work done is overall positive. So positive here, so the work done is positive. So these were some good questions on thermodynamics, and understand that thermodynamics, KTG, all these things are linked, and you should be very much thorough in graphs. सो आई होप थोड़ा सा अगर आपका हाथ बैठा होगा ढंग से, अगर प्रैक्टिस किया है लिख लिख के, तो थोड़ा सा लिख लिख के प्रैक्टिस करना और थोड़ा फिजिकली भी समझना कि क्या हो रहा है. सफिशिएंट क्वेश्चंस किया है हमने, ट्राई टू फिजिकली समझना थोड़ा क्या हो रहा है, वरना आपको लगेगा सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं. ऐसा है नहीं, एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड दिस विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ आइडिया कैसे करके सब क्वेश्चन सारा सॉल्व होता है. ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा, थैंक यू.